जब एयरलाइंस फेल हो गई तो आपने क्या किया? कैसे 5,000 का टिकट 30-35 हज़ार में मिल रहा था? कैसे बाकी एयरलाइंस ने इसका फ़ायदा उठाया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब पिछले 10 दिनों से पूरा देश जानना चाह रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने एक के बाद एक ऐसे सवालों की झड़ी लगा दी। ये झड़ी एक जनहित याचिका के चलते आई, दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई। इसमें इंडिगो संकट की जुडिशियल इंक्वायरी, प्रभावित यात्रियों को उचित मुआवजा और एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को राहत की मांग की गई। जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय की बेंच ने सुनवाई की और कहा, हम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और डीजीसीए के कदमों की तारीफ करते हैं, लेकिन सवाल ये कि लाखों यात्री एयरपोर्ट पर बिना मदद फंसे रहे। ऐसी स्थिति क्यों आने दी गई? ये सिर्फ यात्रियों का सुविधा नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाता है। सरकार की तरफ से पेश हुए एएसजी चेतन शर्मा बोले, सरकार ने सख्त कदम उठाए, कमेटी जांच कर रही, किराए पर लिमिट लगाई। बेंच ने पूछा, ये सब 4-5 दिन बाद क्यों किया गया जब टिकट के दाम 35,000 तक पहुंच गए? कोर्ट ने डीजीसीए के वकील से पूछा, इंडिगो की छूट किसने दी? स्थिति क्यों पैदा हुई? डीजीसीए की दलील, कर्मचारियों कमी के चलते संकट हुआ, अगर छूट नहीं दी जाती तो व्यापक असर होता। तो हाईकोर्ट ने सवाल किया कि एयरलाइंस ने पर्याप्त संख्या में पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की? सरकार से तीखे सवाल पूछने के बाद इंडिगो को भी निर्देश मिले। मुआवजे की बात शुरू हुई तो यात्रियों की मानसिक पीड़ा का ख्याल आया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, सिर्फ नियमों में लिखा मुआवजा ही नहीं, अव्यवस्था से यात्रियों को हुई मानसिक पीड़ा और परेशानी का भी हर्जाना मिलना चाहिए। चूंकि फ्लाइट से हुई दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जांच चल रही है, लिहाजा कोर्ट ने और टिप्पणी नहीं की। अगली सुनवाई अगले साल 22 जनवरी को होगी। ये तो कोर्ट का अपडेट है। इससे इतर क्या? डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लगातार इंडिगो के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मंत्रालय के अधिकारियों की बातचीत पीएमओ तक पहुंची। इसी कड़ी में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए के सामने पेश होना है 11 दिसंबर को 3 बजे। इतने बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से जुड़े आंकड़े और अपडेट्स के साथ परेशानियों के कारणों और राहत के किए इंतजामों की भी जानकारी देनी होगी। क्राइसिस को लेकर बुलावा संसद से भी आया। संसद की ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर स्टैंडिंग कमेटी ने 17 नवंबर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारियों और इंडिगो के प्रतिनिधियों को तलब किया है इंडिगो संकट का रिव्यू करने के लिए, लेकिन मीटिंग आदेश नियम कानून से इतर। इसका असर एयरपोर्ट के बाहर दिख रहा है। व्यापारियों के हक की बात करने वाली एक संस्था है चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI। उसके मुताबिक इसके चलते दिल्ली के व्यापार, उद्योग, पर्यटन सेक्टर को करीब 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछले 10 दिन में दिल्ली के बाजार में आने वालों की संख्या 25% गिरी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट से हर दिन करीब 1.5 लाख यात्री उड़ान भरते हैं। इसमें करीब 50,000 बिजनेस ट्रैवलर होते हैं। बार बार के फ्लाइट कैंसिलेशन से संख्या कम हुई, जो जहां था वहीं रुक गया, जो निकला समय पर नहीं पहुंचा। कुल जमा इसका असर थोक बाजार, रिटेल हब और कमर्शियल इलाकों पर पड़ा और आगे की भी आशंका है। अब हम सुर्खियों का रुख करते हैं। एक क्लब में आग लगती है, 25 लोगों की मौत, FIR दर्ज। क्लब के मालिकों को खोजने के लिए घर पर लुकआउट नोटिस। और फिर पता चलता है 2 इंडिगो की फ्लाइट में बैठकर थाईलैंड भाग गए और तीसरा लाजपत नगर के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा और चौथे की खुदाई अभी चल रही है। थाईलैंड भाग चुके दोनों मालिकों को वापस लाने में जुगत लगेगी, पर हॉस्पिटल में इलाज कर रहे तीसरे ओनर को हिरासत में ले लिया गया है। बात हो रही गोवा क्लब हादसे की। क्लब के को ओनर अजय गुप्ता को गोवा पुलिस ने हिरासत में लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अजय लाजपत नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में मिले, रीढ़ की समस्या बताकर एडमिट हुए। मेडिकल क्लियरेंस ली गई, दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस लाया गया, 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा गया और इसके लिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के लिए जाते वक्त रास्ते में मिल गए मीडिया वाले। सवालों की झड़ी लगी, जवाब आया, मैं एक बिजनेस पार्टनर हूं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। संकट के समय भाग खड़े हुए लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की, पर कोर्ट ने नहीं दी याचिका। मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। ये तो गोवा की बात हुई। क्लब में लगी आग ने हमारे सामने सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े किए हैं। फायर सेफ्टी के इंतजाम को लेकर इतनी लापरवाही क्यों है? इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 900 रेस्टोरेंट और क्लब भी फायर सिक्योरिटी की निगरानी में आ गए हैं। इनके पास NOC है, पर क्या ये सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं या कागज़ मिलने के बाद बेपरवाह हो गए? इसकी जांच करेगा दिल्ली फायर सर्विस विभाग। ऐसी जांच नोएडा और गुड़गांव में भी शुरू हो गई है, क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है। अभी क्रिसमस, न्यू ईयर, लोग जश्न मनाने के लिए निकलते हैं, जान देने के लिए घर से कोई नहीं जाता। अगली सुर्खी, क्या अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले शशि थरूर अब झूठ बोल रहे हैं? सच केवल थरूर और अजी कृष्णन ही जानते हैं। अजी कृष्णन कौन? दी हिंगरेज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी HRDS नाम के NGO के फाउंडर। क्या किया उन्होंने? उनकी संस्था ने सावरकर के नाम पर 6 लोगों को अवार्ड देने का फैसला किया। इसमें से एक है शशि थरूर। थरूर का कहना है उनसे बिना पूछे ये फैसला लिया गया। एक्स पर लिखा, जब मैं लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए केरल में था, तब एक दिन पहले ही मुझे इस अवार्ड के बारे में मीडिया से पता चला। आयोजकों ने रजामंदी के बावजूद नाम का ऐलान किया, जो गैर जिम्मेदार तरीका है। लेकिन अजी कृष्णन ने थरूर के दावे से इनकार किया और बोले वो 1 महीने पहले थरूर से घर पर मिले, अवार्ड लेने पर सहमति जताई थी तब उन्होंने। सच झूठ का फैसला नहीं हो पा रहा। थरूर को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया, उसमें ये मुद्दा और चुटीला हो गया। सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हुई। जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना, दिसंबर लौटा और लौटाया इंदौर का त्यौहार लिट चौक अपने 5वें सीजन के साथ 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के कई लेखक, कवि, कलाकार और हस्तियां शामिल होंगी। लल्लन टॉप लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर है।
हमारी टीम भी होगी और हम भी रहेंगे। तो इंदौर के गांधी हॉल में मुलाकात होगी। आज का लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।